नमस्कार, मैं हूं जायरा। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे सांप्रदायिक हिंसा और सियासी दलों की जिम्मेदारी की। देश में सांप्रदायिक हिंसा का माहौल बढ़ता ही जा रहा है। रामनवमी के दिन खरगोन, करौली समेत कई जगहों पर हिंसा का हमने प्रमाण देखा और कल ही दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान भी पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी। देश के मौजूदा माहौल पर राजनीतिक दलों की चिंताएं बढ़ गई हैं, वहीं सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम, सीपीआई, एनसीपी, डीएमके, आरजेडी, माले समेत 13 राजनीतिक दलों के नेताओं ने ज्वाइंट अपील जारी की और लोगों से शांति और सामंजस्य स्थापित के लिए आने को आगे कहा है। नेताओं ने कहा है कि इस अपील को जारी करने के लिए एक साथ आगे आएं, लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की संयुक्त अपील की है और सांप्रदायिक हिंसा के दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग की। अपील करने वाले नेताओं में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, टीएमसी चीफ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीएमके चीफ और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जेएमएस के कार्यकारी अध्यक्ष और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, आरजेडी के बिहार प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई महासचिव डी राजा, माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी शामिल हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जिस तरह से हमारे समाज का ध्रुवीकरण करने के लिए सत्तारूढ़ दल के समर्थक जानबूझकर भोजन, पोशाक, आस्था, त्योहारों और भाषा से संबंधित मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हम बेहद दुखी हैं और हम देश में ऐसे लोगों द्वारा अभद्र भाषा की बढ़ती घटनाओं से बेहद चिंतित हैं जिन्हें आधिकारिक संरक्षण प्राप्त है और जिनके खिलाफ कोई सार्थक और कड़ी कार्रवाई नहीं की जा रही है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की चुप्पी पर हैरान हैं, जो कट्टरता फैलाने वालों के शब्दों और कार्यों के खिलाफ बोलने में विफल रहे हैं और जो अपने शब्दों और कार्यों से हमारे समाज को उकसाते और भड़काते हैं। हम सदियों से भारत को परिभाषित और समृद्ध करने वाले सामाजिक सद्भाव के बंधन को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के अपने सामूहिक संकल्प को दोहराते हैं। हम लोगों के सभी वर्गों से शांति बनाए रखने और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करने की इच्छा रखने वालों को भयावह उद्देश्य को विफल करने की अपील करते हैं। अब सवाल है कि देश में जो सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, इसके पीछे क्या सियासी समर्थन है? क्या नेता ही सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष का उन्हें समर्थन है? सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि सामाजिक समरसता, सांप्रदायिक माहौल सही रहे, इसके लिए राजनेताओं की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे अपने इस खास प्रोग्राम में। तो देश में इन दिनों हम देख रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा जिस तरह से लगातार बढ़ रही है। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी में भी हमने देखा था और न सिर्फ दिल्ली की हम बात कर रहे हैं बल्कि पूरे देश में हम देख रहे हैं इन दिनों इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा हो रही हैं। इसी पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से हमारे साथ हैं, इसके अलावा राम प्रकाश पांडे टीएमसी नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले सूर्या जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। अब हम जैसे कि देख रहे हैं कि सोनिया गांधी कहें, हम शरद पवार, ममता बनर्जी और जो तमाम विपक्ष है एकजुट होता हुआ ये अपील कर रहा है कि सौहार्द बनाए रखिए और शांति बनाए रखिए और कह रहा है कि जो केंद्र सरकार है उसके ऊपर यहाँ पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि वो है इन सब ये जो माहौल खराब कर रहे हैं उसके पीछे। क्या कहेंगे? जी सूर्या जी, आपसे ही पूछना चाह रही थी। जी धन्यवाद जायरा जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। जी देखिए जायरा जी, अभी जो आपने उठाया ये बहुत ही हास्यास्पद प्रश्न था विपक्ष का जो कोट है, क्योंकि आप देखिए जब 2014 से पहले कांग्रेस की या एनडीए की यूपी की सरकार थी तो उस समय में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका स्टेटमेंट आपको भी याद है और सबको याद है कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है। तो आप देखिए आज जब देश का बहुसंख्यक 70 साल के बाद अपनी मांगे मंगवा रहा है, उनके लिए कुछ काम हो रहा है, तो ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो विपक्ष की है। आग भी वही लगाएंगे और फिर दिखाएंगे कि भैया पानी भी हमें डाल। माहौल खराब करने की पूरी जिम्मेदारी जो है समूचे विपक्ष की है। देश के कोरोना काल में देख लीजिए, कोरोना काल में भी उन्होंने इसी प्रकार से कोशिश की थी देश के अंदर अराजकता फैलाने की, आज ये फिर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जहांगीरपुरी की जिस हिंसा के विषय में आज आपने प्रश्न उठाया, तो जहांगीरपुरी की हिंसा के पीछे यदि
कोई कारण है तो वो है दिल्ली की जो तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार है वो। अब आप पूछेंगे कि आप बोलेंगे कि मैं राजनीतिक आरोप लगा रहा हूं, लेकिन मैं उसको प्रूफ कर देता हूं। आप देखिए, अपने रिपोर्टर को वहां भेजिए, वहां जो बस्ती है वो अवैध जो बांग्लादेशी हैं उनकी और रोहिंग्याओं की है। वहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहां बसे हुए हैं जो कि इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश से उनको लेना नहीं देना नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर। लेकिन सूर्या जी, केजरीवाल तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में है सौहार्द बनाए रखना, केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली में जो हिंसा है उसको रोके और माहौल को शांत बनाए। देखिए जायरा जी, जब आप अनाधिकृत रूप से जो बांग्लादेशी है इस देश में प्रवास कर रहे हैं उनको आप बस्ती बना के देंगे, रोहिंग्याओं को बस्ती बना के देंगे जिनको इस देश के कानून से कोई मतलब नहीं है, इस देश की मिट्टी से कोई प्यार नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो लोग वहां पर, ये जो मैटर शुरू हुआ है वहां पे एक रामलीला मैदान है, उसके सामने जामा मस्जिद नाम से एक मस्जिद है, 40-50 लोग पहले से प्रीप्लान रूप से खड़े थे, उन्होंने वहां पे पेट्रोल बम इकट्ठा कर रखे थे, तलवार इकट्ठी कर। चलिए ठीक है, अब ये सब पूरा जांच का विषय है, आखिर कौन इसके पीछे है और क्या होगा। देखिए वहां पर सब इंस्पेक्टर मेघालय को गोली लगी है, उन्होंने खुद कोट किया कि मस्जिद से हमला हो रहा था, ये मस्जिद से कारण ही वहां पे हमला हुआ और ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनको फीड कर रखा है, ये बहुत बड़ा विषय है। चलिए ठीक है, इस पे पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, तफ्तीश के बाद ही जो सच्चाई है वो सामने आएगी। बिल्कुल, रत्नाकर जी आपके पास आऊंगे। अब रत्नाकर जी, आप क्या कहेंगे कि जैसे कि सूर्या जी कह रहे हैं कि ये विपक्ष के जरिए किया गया है और यहाँ पर तो खैर वो केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सोनिया गांधी ने भी लगातार अपील की है आम लोगों से कि वो सौहार्द बनाए रखिए, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सवाल उठते हैं और आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार के जरिए कि विपक्ष ये सब कुछ करवा रहा है। देखिए जायरा जी, मैं एक बात पहले ये कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह की देश में परिस्थितियां हैं, तो आज बात होनी चाहिए युवाओं के रोजगार की, महंगाई पे बात होनी चाहिए, महिला सुरक्षा पे बात होनी चाहिए, किसानों पे बात होनी चाहिए। लेकिन विडंबना ये है कि हमारे देश में ये सारे मुद्दे जो है और गौण हो गए हैं। वो गौण इसलिए हो गए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी राज्यों में सत्तासीन होना चाहती है और ये विकास के मामले में सारे पायदान इनके जो है ढह चुके हैं आज की परिस्थिति में। तो ये इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, वो है ध्रुवीकरण का मुद्दा, तुष्टीकरण का मुद्दा, और 80 और 20 का जो ये नारा लेके चले हैं उन्हीं पे काम कर रहे हैं। और देश में देख रहे हैं कि जिस तरह से त्योहार जो है हिंदू धर्म में त्योहार जो है लोग घरों में मनाते हैं, एक दूसरे से मिलकर मनाते हैं, मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि त्योहार जो, चाहे हनुमान जयंती ले लीजिए, चाहे रामनवमी ले लीजिए, आज त्योहारों को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो तथाकथित अपने को हिंदुत्ववादी बताते हैं वह सड़कों पे मनाते हैं और वहां पे जाते हैं जहां पे हिंसा की प्रबल संभावना है और वहां उन्मादी बनाते हैं लोगों को। जी जब लोग रत्नाकर जी, लेकिन देखिए राजस्थान में भी हमने देखा, करौली में जो हिंसा हुई थी वहां पर तो आप ही की सरकार थी, वहां पर तो आप काबू कर सकते थे ना। देखिए जायरा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। ठीक है, पूरा देश ने देखा है। जायरा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा। सूर्या जी, अभी आऊंगी मैं आपके पास, अब क्या दिखाना चाह रहे हैं देखेंगे, फिलहाल उनकी बात सुन लेते हैं। कहिए रत्नाकर जी। आज की परिस्थिति ऐसी है कि देश में सौहार्द का माहौल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से कटुता एक दूसरे से फैलाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यह निश्चित समाज को यह अंधेरे में लेके जा रहा है। हम आने वाली अपनी जनरेशन को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, ये सोचनीय प्रश्न है। देखिए, आज जो हिंसा फैलाई जा रही है उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का हाथ है। वो आप रिसेंटली आपने देखा होगा कि खरगोन में किस तरह से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने एक वीडियो ट्वीट किया था और वो वीडियो फेक था, जिसकी वजह से उनके ऊपर जांच भी बिठाई गई। तो आप सोच सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करिए सूर्या जी, मैं फिर आऊंगी आपके पास, उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए पहले। भारतीय जनता पार्टी थी कि अरे जरा सुन लीजिए, ऐसे नहीं होता है। सुनिए सूर्या जी, सुन लीजिए, बौखलाइए नहीं। सूर्या जी शांत रहिए, उनकी बात पहले सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा, सबको मौका मिलना चाहिए। लंबा बोल रहे हैं, सच को छुपा नहीं सकते हैं। चलिए, सच को कोई नहीं छुपा सकता। चलिए ठीक है, रत्नाकर जी, सूर्या जी, आप दोनों शांत रहिए। राम प्रकाश जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास, फिलहाल शांत हो जाइए। राम प्रकाश जी, आप इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे? सूर्या जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास। देखिए, सबको मौका मिलना चाहिए। राम प्रकाश जी, अपनी बात रखिए। और मेरे भारतीय जनता पार्टी के भाई को और तमाम भारतवर्षी को एक ही चीज याद दिला देना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छा गाना, हमारा पुराना गाना है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। और आज इस गाने को बुलाने में
भुला दिया जा रहा है। और हम इस गाने को इस बार बताना चाह रहे हैं कि किसी मजहब में यह नहीं दिखाया है कि आपस में बैर करें, और हिंदुत्व में तो बिल्कुल ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को लेके एक घृणित भाव से धर्म को चलाना चाह रही है, लोगों में बैर फैलाना चाह रही है और आपसी दंगा का रूप धारण करना, क्योंकि ये हर चीजों में विफल हुए। चलिए वो तो विफल हुए हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में वीरभूम में क्या हुआ था उसे भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। देखिए, वीरभूम में जो हुए थे कोई धार्मिक घटना पर नहीं आधारित हुआ, हिंसा तो वहां पर भी भड़की। जो भी हुआ था एक ठीक है, सौहार्द बनाए रखने की बात ममता बनर्जी यहाँ पर कह रही हैं, लेकिन फिर भी अपने राज्य में भी तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए ना। दूसरों पर जब मौका आता है तो सियासत तो चरम पर हो जाती है। हाँ जायरा जी, मैं आपकी बात मानता हूँ, पर बंगाल में किंतु किसी दिन भी सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक सद्भाव कभी बिगड़ता नहीं है, उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहती है। स्थिति है, किस प्रकार से हिंदुओं की हत्या की जा रही है, किस प्रकार से पॉलिटिकल मर्डर किए जाते हैं, किस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया है, और किस प्रकार से वहाँ पे डर का माहौल है, किस प्रकार से चलिए ठीक है सूर्या जी, उन्हें अपनी बात रखने दीजिए, मैं फिर आऊंगी आपके पास। सूर्या जी देखिए, अगर आराम से बात करेंगे, देखिए आपकी बात जनता भी सुनेगी और एक हेल्दी डिबेट भी होगा। अगर इस तरीके से बीच में बोलेंगे, देखिए समझ में हमें भी नहीं आएगा, जनता को भी नहीं आएगा, आप अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, कोई फायदा नहीं है। राम प्रकाश जी को बोल लेने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। कहिए राम प्रकाश जी। ऐसा है जायरा जी, वो जो बोल रहे हैं, आप ये बताइए कि बोल रहे हैं कि माने भाजपा के कई कार्यकर्ता मारे गए, और मारे गए उस समय हमारे इनका शुभेंदु अधिकारी, जिसके नाम पर आप वो आज ये ले लिया, उसको ले लिया, क्योंकि उसको वॉशिंग मशीन में हाईकोर्ट ने कुछ कहा है, उसको भी तो याद कीजिए। चलिए ठीक है, फायदा के जो लोग आते हैं वो दंगाइयों से अच्छे हो जाते हैं। इस साथ सांप्रदायिक हिंसा को लेकर इन दिनों जो माहौल बिगड़ा हुआ है देश में अलग अलग इलाकों में, जहांगीरपुरी में भी स्थिति काफी खराब हो गई थी, कल हमने देखा। सूर्या जी अपनी बात अब रख सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? देखिए जायरा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के यहाँ पर प्रवक्ता और टीएमसी के जो नेता हैं यहाँ बैठकर बातें कर रहे हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि किसको मूर्ख बना रहे हैं देश को। देश ने आप लोगों को तभी नकारा है। आज देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस का हाल है, वो यही कारण है कि मुस्लिम अपीजमेंट जिन्होंने किया, इनके शासनकाल में जिस प्रकार से हर जगह हिंदुओं के संग दुहात हुआ है, हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा गया, वो सबने देखा। यूपी 1 और यूपी 2 में क्या हुआ वो सबने देखा। इनके प्रधानमंत्री किस प्रकार से बोलते थे अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, वो सबने देखा। जिस प्रकार से गोधरा में मारे गए वो सबने देखा। अब विषय क्या है? विषय है कि अब इस समय में विपक्ष बरगलाया हुआ है, बबलाया हुआ है, वो चाहता है कि देश का माहौल खराब किया जाए। यही कारण है ये जहांगीरपुरी की जो हिंसा है, इसमें भी विपक्ष का ही हाथ है। आम आदमी पार्टी की जो लोकल टीम है उसका हाथ है। इसका कारण मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां पर इन्हों रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की खेती की है, वहां पर इनको परिचय दिया है, उनको वहां पर बसाया गया है, पैसे दिए गए हैं। उसके अलावा वहां पर उनको राशन के जी, तो आपके हिसाब से कि विपक्ष का ये सब कुछ किया धरा है। मैं वहाँ था, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको, मैं वहाँ क्षेत्र में पड़ा, उसी क्षेत्र से मैं आता हूँ। वहाँ पर तिरंगा यात्रा में भी हमले हुए हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी जिनको अरेस्ट किया गया है अभी, अंसार और 10 लोग जो हैं, वो लोगों का जो राजनीतिक रूप से समर्थन है वो आम आदमी पार्टी को है। मोहम्मदपुर में आपने देखा किस प्रकार से ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के जो नेता है, काउंसलर है, उनका पूरा मुख्य भूमिका नजर आई। ये कांग्रेस के और टीएमसी के लोगों को समझना होगा कि देश जलाने से कुछ नहीं होगा। ये देश हमारा अपना है, इस देश का माहौल जाहिर तौर पर देश तो हमारा अपना है, लेकिन देखिए सूर्या जी, सरकार तो आपकी है ना, आपको नहीं लगता है कि आपको कुछ अहम कदम यहाँ पर उठाने चाहिए? जब रामनवमी में हिंसा हुई थी, विद इन 7 आवर अरेस्टिंग हुई है, पिस्टल बरामद हुई है, 14 लोग अरेस्ट हैं, और भी अरेस्टिंग होंगी, एक को भी बख्शेंगे नहीं हम। देखिए अगर सुचारू रूप से अगर इस दिशा में कदम उठाए गए होते सरकार की तरफ से, तो दोबारा हिंसा नहीं होती रामनवमी के बाद। रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती पर भी हिंसा हुई, तो कहीं ना कहीं तो कमी हुई है ना। क्या कहेंगे रत्नाकर जी आप इस पर? देखिए ये भाई साहब जो अपनी दलील दे रहे हैं, ये कितनी झूठी दलील दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पे बैठ के, मैं आपको बताता हूँ जरा। देखिए ये कह रहे हैं कि हिंसा जो है कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है।
कर्नाटका में जो अभी हुआ तिरंगा हिजाब का जो मसला आया, उसमें एक स्कूल में तिरंगा उतार कर भगवा फहराने का काम किसने किया वो सबने देखा है, और किसकी सरकार है वहां पे ये भी पूछ लीजिए। अभी एक वीडियो आया है जिसमें एक विशेष समुदाय के लोगों को, महिलाओं को रेप करने की बात आ रही है, भगवाधारी हैं उसमें, और ये किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और संस्कृति को, हमारी हिंदुत्व संस्कृति को किस तरफ लेके जाने की बात कर रहे हैं, ये प्रश्न जरा इनसे पूछ लीजिए। तो इस तरह का आज जो देखिए जायरा जी, आज मुख्य मुद्दा है जनता से जुड़े हुए लोगों के, जो महंगाई के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिला के मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे गौण हो गए। आज इनके लिए सिर्फ एक ही मुद्दा बचा है, हिजाब का मुद्दा है, मीट बैन का मुद्दा है, चाहे अजान का मुद्दा है। ये इन्हीं मुद्दों पे देश को, हिंदू लोगों को उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं, और यही इनकी सफलता है। आज जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, ये सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दे गौण हो जा रहे हैं, किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया है, आप देख सकती हैं। जी बिल्कुल, ये तो ऐसे तमाम ऐसी चीजें हैं, जाहिर तौर पर वो तो है ही रत्नाकर जी, वो तो है ही, लेकिन ये जो हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, ये भी एक बड़ी चीज है। इस पर भी बात करनी जरूरी है, क्योंकि अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, और इसमें सबसे ज्यादा आम इंसान ही पिसता है। राम प्रकाश जी, आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से अहम कदम इस दिशा में क्या अब तक उठाए गए हैं? क्योंकि सांप्रदायिक हिंसा सबसे ज्यादा आम आदमी को इसमें नुकसान होता है, भले ही महंगाई हो या विकास की बात हो, उसकी अगर हम बात कर लें, लेकिन जो हिंसा होती है उसमें पथराव होता है, आगजनी होती है, लोगों की जान तक उसमें चली जाती है। लेकिन अब इस मामले को लेकर सियासत जो होती है वो एक बड़ी चीज है। क्या इसमें सियासत होनी चाहिए, या तो फिर इस दिशा में अहम कदम उठाने चाहिए कि ऐसी हिंसा फिर ना हो आगे? हम देखते हैं कि सियासत ज्यादा होती है और इसको खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते। जी जायरा जी, आपकी बात एकदम 100% ठीक है, क्योंकि हिंसा से क्षति होती है, देश की उन्नति पर क्षति और हर जगह से उन्नति होती है। किंतु दुर्भाग्य है कि जो बंगाल में थोड़ी बहुत घटना होने से 356 और 355 की मांग करते हैं, वही मित्र मेरे बगल में बैठे हैं, केंद्र में उन्हीं की शासन है, होम मंत्रालय उन्हीं के पास है, जो अमित शाह जी के पास है, वो अपनी तत्परता को दिखाते के लिए कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ते जा रहे हैं, वो देखे कैसे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो हर मामले में विफल हुए हैं। देश के पास, उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। जनता त्राहिमाम कर रही है, बेकारी की समस्या बढ़ती जा रही है, उसकी जवाब तो नहीं देंगे। इसीलिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़िए, लोगों को किसी में बुला के रखिए, और हम वही जयकारा धर्म का देते रहेंगे और लोग भूले रहेंगे। ये इनका बनाया हुआ मुद्दा है, ये जानबूझ के कर रहे हैं और इस पर अपनी तत्परता दिखाना नहीं चाहते। हमें बार बार हमें बताना चाह रहे हैं कि केंद्र में आपकी शासन है, होम मंत्रालय आपके पास है, आप हर तरह का कदम उठा सकते हैं और आपका उठाना अनिवार्य है। जी जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर देखिए, कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि आप हिंसा करिए। हर धर्म में यही लिखा हुआ है कि शांति बनाए रखिए, भाईचारे के साथ रखिए। ये किसी धर्म में नहीं कहा गया है कि आप लड़ाई झगड़ा करिए, मारकाट करिए। सूर्या जी, आपको नहीं लगता है कि अगर अहम कदम यहाँ पर उठाए गए होते, जैसे कि आप कह रहे हैं कि उठाए गए हैं, तो ये हनुमान जयंती वाली हिंसा होती, रामनवमी पे अगर चैत जाती अगर केंद्र सरकार, तो उस दिशा में कदम उठाए गए होते और उस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई होती, जो उपद्रवियों पर लगाम लगाई जाती। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तभी तो इस तरह की घटनाएं फिर दोबारा सामने आ रही हैं। देखिए जायरा जी, दिल्ली की जिस घटना के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं छोटा मोटा कोई चूक हुआ है। चूक इस कारण से हुआ है क्योंकि पहले भी सुबह निकल गई धर्म यात्रा, वहां पे तीन यात्राएं निकली थी। मैं आपको बता देता हूँ। पहली यात्रा निकली, कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरी यात्रा निकली, कोई परेशानी नहीं हुई। शाम को जो 6:30 बजे यात्रा निकली थी, उस यात्रा में जब पुलिस को पता है कि 2 बार निकल चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरी बार में एक संगठित रूप से साजिश की गई और इस पे हमला किया। चलिए उन्हें बोलने दीजिए राम प्रकाश जी, पहले राम प्रकाश जी उन्हें बोलने दीजिए, अपनी बात रखने नहीं दीजिए, फिर आपकी भी सुनेंगे क्या कह रहे हैं। शांत हो जाइए 2 मिनट। यहाँ नहीं मार पाओगे मुझको, ना मुझे जान से मार पाओगे, ना हमला कर पाओगे। शांत हो जाओ। यहाँ बम नहीं मार पाओगे मेरे ऊपर, शांत हो। हाँ, यहाँ पे हमला नहीं कर पाओगे, हत्या नहीं कर पाओगे। देखिए कोई हमला नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। चलिए राम प्रकाश जी शांत हो जाइए, 2 मिनट आपके पास मैं आऊंगी। कहिए सूर्य। ये टीवी हत्या करने की कोशिश मत करो, शांत हो जाओ। यहाँ अरे यहाँ गुंडा मत फैलाओ भाई। तो
वहां पर 2 बार जब निकल चुकी थी तीसरी यात्रा में संगठित रूप से हुआ है, इसकी विवेचना हो रही है और इसके पीछे कौन कौन है उसको होगी। 14 लोगों का अरेस्ट किया जा चुका है। एक एक करके बात करिए। देखिए ऐसे ना बात समझ में नहीं आती है। रामप्रकाश जी आप शांत हो जाइए 2 मिनट, फिर आपको मिलेगा मौका। ये तो दंगाई है ही है, ये मेरी भी हत्या यहाँ करना चाहेंगे, लेकिन ये दिल्ली में बैठा हूँ भाई, मुझ पे बम नहीं मार पाओगे। बंगाल में हो तो तब तक मेरे घर को जला देते आप लोग, मुझे पता है। शांत हो जाइए, सब पता है मुझे आपकी गुंडागर्दी। तो जायरा जी, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है। यहाँ पर दोनों लोग बैठे हैं, यही लोग इस हत्या दंगों के पीछे हैं, यही लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग तो कह रहे हैं कि आप कर रहे हैं, मतलब आप ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये कोई नहीं देख रहा है कि आखिर कैसे इसे खत्म किया जाए, बस एक दूसरे पर आरोप मरने में लगे हुए हैं। आप उन पर कह रहे हैं, वो आप पर कह रहे हैं। जायरा जी, कोरोना काल में क्या हुआ? कोरोना काल में जब कोरोना चल रहा था तब किस प्रकार से विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया? चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। चलिए ठीक है, रामप्रकाश जी कहिए अपनी बात। ठीक है, चलिए सूर्या जी आपने अपनी बात रखी, आप उन्हें बोल लेने दीजिए। कहिए रामप्रकाश जी। ये माहौल लगाते हैं और जानबूझ के उकसाते हैं, इसी तरह अन्य धर्म के लोगों को इसी तरह उकसाते हैं। ये अभी बैठे बैठे दंगाई बोलने पड़े कि बंगाल में होता चाहिए कर देते हैं। चलिए ठीक है रत्नाकर जी के पास आऊंगी अब। चलिए ठीक है रामप्रकाश जी, अभी समय की भी कमी है मेरे पास। हमारे नेता लेकिन ये बोलना चाहता हूँ, जिस धर्म का नाम लेके आप आगे बढ़ रहे हो, श्री राम मर्यादा श्री राम पुरुषोत्तम का नाम को बदनाम मत कीजिए। रामायण को पूरे चीज को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। चलिए ठीक है चलिए रत्नाकर जी अपनी बात रख सकते हैं, कहिए। देखिए जायरा जी, आज देश में जिस प्रकार उन्मादी घटनाएं हो रही हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आने वाले पिछले रामनवमी में भी देखा 11 राज्यों में जो हिंसा हुआ था उसमें किस तरह से हिंसक घटनाएं हुई, और ये लोग उन्मादी जब तक बातें करते रहेंगे, भाषण देते रहेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। आप उदाहरण ले लीजिए, जब तक इनके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर है, मंच पे चढ़ के कुछ भी बोलते रहेंगे। हाँ, देश के गद्दारों को आपने सबने सुना है। जयंत सिन्हा जब तक आतिताइयों को, मॉबलिंग सिंह के दोषियों को, अरे चुप रहिए, जरा चुप रहिए। जब तक मॉबलिंग सिंह के दोषियों को फूलमाला पहनाते रहेंगे, सुनने की ताकत नहीं है, सुनने की ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर सुनने की ताकत नहीं है। चलिए ठीक है, सूर्या जी उन्हें बोलने दीजिए, आपको भी मौका मिला था बोलने का। चलिए जल्दी से बात रखिए रत्नाकर जी, अपनी समय की कमी है मेरे पास। तुम गद्दार हो, तभी तुम्हें दर्द हो रहा है। गद्दार तुम लोग देश के गद्दार हो, तुम लोग देश के गद्दार हो। तुमने क्या किया है? तिरंगा फहराया है क्या तुमने देश के लिए तिरंगा फहराया है? तुम लोग देश के गद्दार हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का। हमारी इस खास पेशकश में तो हमने चर्चा की कि आखिर जो सांप्रदायिक हिंसा है उस पर क्यों नहीं लगाम लग पा रही है और इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने क्यों आ रही हैं और इन पर सियासी दलों की कितनी जिम्मेदारी बनती है। इसी के साथ पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।